आपकी एज 50 साल की? नहीं, पति की 50 साल की। और आपकी? 30 साल है मेरी। तो 20 साल बड़े पति से काहे, मतलब पुरुष से काहे ब्याह किया? जल्दीबाजी में कर लिया था। तो आपने ये बता, पहले नहीं देखा था कि वो बुढ़ा है? कितने साल हो गए शादी के? 6 साल हो गए। 6 साल बाद आपको याद आया कि बुढ़ा है? हाँ। वाह दीदी। नहीं दीदी वाह दीदी। दीदी ठीक है, अब क्या करो, लेकिन गलती आपकी भी है और आपकी माँ की गलती है। आपकी माँ ने ब्याह कराया? नहीं, मैंने अपनी मर्जी से करा था, देख के। दीदी दीदी पर ये बताओ, क्या देखा, क्या सुंदर था, पैसे वाला था, क्या था? मतलब ठीक है, ऐश कराएगा ये वो तो जब आपकी पसंद का था तो फिर 6 साल में पसंद खत्म? अब फिर क्या था, बाल बच्चे नहीं होंगे, फिर मेरा मन भी नहीं लगता, सोच नहीं, उसकी पहले शादी हो चुकी थी क्या? हाँ जी, हो गई थी। तो आप काहे सेकंड हैंड से शादी करने गई? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अभी तो जिंदगी बची, अभी तो डिवोर्स ले सकते, आगे तो जिंदगी तो खराब फिर है। जब आपने उस बुढ़े से ब्याह किया था तब मेरे से तो पूछा नहीं था। अब बुढ़ा देख के भाग रही हो। सही बात है, सही बात है। भगवान करे आपका सारा दुख दूर हो जाए और वो बूढ़ा ही जवान हो जाए, हम तो ये कह रहे हैं। तो वो नहीं होगा ना, तो नहीं होगा ना, वो डिवोर्स ही लेके ही कुछ होगा हल। तो खूब अच्छा अच्छा बना के खवाओ बादाम का हलवा। कुछ नहीं होता उससे, तब भी इतना कर लिया। 3 तोतले थे, तीनों की नहीं हो रही थी शादी। तो पिताजी बोले, सुनो लड़की वाले आने वाले हैं, तुम तीनों चुप रहना, क्योंकि तुम लोग बोलते हो तो तोतले हो। तो लड़की वालों को पता लग जाता है कि लड़के तोतले हैं, तो कौन तोतलों से अपनी लड़की ब्याहेगा? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो बेटा कल शादी वाले आ रहे हैं, लड़की वाले, तुम तीनों चुप रहना। तो तीनों ने कहा डी पिटाडी हम चुप रहेंगे, डी पिटाडी हम चुप ही टाप रहेंगे। पिताजी ने कहा ठीक है। अब तीनों लड़की वाले आए लड़कों को देखने। तो लड़की वालों ने देखा, भाई लड़के तो बड़े सुंदर हैं, बेटा कुछ बोलो, कैसे हो? तो लड़कों ने सारे से कहा मस्त है, अच्छे हैं। पिताजी ने कहा कि हमारे बच्चे बड़ों के सामने ज्यादा बात नहीं करते, इसलिए बोल नहीं रहे। लड़की वाले और इम्प्रेस हुए कि भाई लड़के तो बड़े संस्कारी हैं। चलो विवाह पक्का हो गया। अब तीनों जो लड़की वाले थे उनको भोजन परोसा गया। तो चावल परोसा गया पत्तल में, दाल सब्जी। तो एक चूहिया आई और चूहिया एक लड़की वाले जो आए थे देखने, उनके पत्तल से चावल का दाना लेके भागी। तो तोतले खड़े थे, तो एक बोला डेठो डेठो मुठटिया टावल है डाठी। नो। तो दूसरे ने कहा ना रे डाडा टाटा रहो है। मतलब पिताजी ने क्या कहा था, चुप रहना ना रे डाडा टाटा रहो है। तीसरे ने कहा पिताडी डे बोला हम टुप्पी टाप। इन दोनों ने बोल लिया हम टुप्पी टाप है, हमारी कराओ ठाडी। सेवा करो, बुढ़े आदमी को बहुत परेशान, घर वाले कोई रोटी नहीं दे रहे हैं। घर वाले रोटी नहीं दे रहे हैं? तो आपकी पत्नी आपको प्यार नहीं करती? नहीं, क्यों? वो लड़ाई चलती है। झूठ बोल रहा है। तो काहे लड़ते हो आप? अरे वो आपस में बनती नहीं, कभी नहीं बनी है। अच्छा। अब बच्चे कितने हैं? बच्चे तो 4-5 हैं। तो बनी नहीं और 4-5 बच्चे कैसे हो गए? कितने साल की है माँ आपकी? माँ होंगी कम से कम 35-40 साल की। 35 साल की। 40 साल की माँ है? 35 साल की। 35 साल की। 35 साल की। 35 साल की जी। और तुम कितने साल के हो? हम आए ऐसे 22 साल के। तुम 22 साल के हो? हाँ। और पत्नी कितने साल की है? पत्नी भी है ऐसे 22-23 साल की। माँ 35 साल की है। जी। गजब नहीं कर दिया तुम्हारी माँ ने। 45-50 साल की होंगी तुम्हारी माँ। माँ के बाल पक गए कि नहीं? नहीं। अभी नहीं पके? नहीं। तुम सही 22 साल के हो? हाँ। तुम्हारी शादी 3 साल पहले हुई, जी। तो इतनी जल्दी काहे कर लिया? अब कर दी पापा ने। पापा कितने साल के हैं? पापा भी होंगे ऐसे 35-40 साल के।
पापा भी 40 साल के हैं, वो ज्यादा थोड़ी है ना। मतलब ज्यादा बड़े उम्र नहीं है अभी। नहीं। अरे तो फिर 35 साल की माँ है और 22 साल की पत्नी है। जी। अभी घर छोड़ के आ गई उसको, वो खुद ढूंढ रहा है, मेरे घर वाले ढूंढ रहे हैं, रिपोर्ट लिखवाई मेरे बारे में, और मैं घर से 100 रुपए भी नहीं लेके आई। तो फिर ऐसे बिना टिकट के आ गई ट्रेन में? हाँ, बिना टिकट के। फिर कहाँ रुकी, कहाँ खाई पी? जहाँ मिला वहाँ खाए, नहीं तो भूखे सो गए। ऐसे में कोई आपको पकड़ के और कहीं ले जाए और मैं कोई खुद आपके पकड़ लूँ उसको, वो मेरे को क्या पकड़ेगा। बड़े खतरनाक लोग हैं। फिर भी अपनी सुरक्षा तो मैं तो करनी। खंजर रखती हूँ, पास में पकड़ने वाला आएगा उससे पहले। कहाँ खंजर दिखाओ? वो मेरे आपके वहाँ गुरुद्वारा में पड़ा है। ठीक मेरी- है, मेरी फिर भी मम्मी अपने ने- पति को बताना चाहिए ना कि कहाँ जा रही हैं। एक बार भागी तब मेरे घर वापस तो चली अपने गई। माँ मेरी के मम्मी साथ की जाती हैं, माँ के पास रहती बात तो सुनो मेरी। मेरे ससुराल से फोन आया मेरे पति का, मीठी मीठी बातें कर रहा था, आ जाओ घर, मैं तुझे लेने आ रहा हूँ। मैंने बोला मारोगे तो नहीं? कि नहीं मारूंगा कसम से। ऐसे बोल बोल के लेके चले गया और दूसरे दिन हमको मारा। ऐसा तो हमारे आमने सामने है, सामने ससुराल, इस तरफ मायका। हाँ तो कभी मायके भाग के आ गई, कभी ससुराल चली गई, हाँ और अभी दोनों से छोड़ के यहाँ आ गई आप। हाँ, किसी को पता नहीं कहाँ है। आपको शादी करने के पहले सब विचार करना था, अब कर ली तो अब निभाओ बेटा। मैंने अनुभव। वाह दीदी। नहीं दीदी वाह दीदी। व्हाट इज उनको तेरी सांस ऐसी हमसे है। क्या प्रश्न करना है ये बताओ। हमसे क्या पूछना है ये बताओ। तुम्हारी सास, तुम्हारा ससुर, तुम्हारा पति, तुम जानो। हमसे गुरुजी, क्या आप पूछना है ये बता दो बताओ। हमको कौन सा रास्ता चुनना चाहिए, मायका या ससुराल? तुम्हारे घर का रास्ता इस तरफ से किस तरफ से बताओ। बाड़मेर। दीदी 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 मैं अपन पता नहीं ना कहाँ से टिकट लेना है, हैं? पता ही नहीं है। पढ़ी लिखी नहीं हो क्या? पढ़ी लिखी होते तो यहाँ थोड़ी होते। क्यों नौकरी ये जो करते। यहाँ है वो पढ़े लिखे नहीं है क्या? कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। गुरुजी मैं बहुत परेशान हूँ, आप बता दो यार। किससे परेशान हो? सबसे। किसी से परेशान नहीं हो, आप अपनी अज्ञानता से परेशान हो। और गुरुजी कह रहे हैं पीपल में जल रोज देना चाहिए कि कभी कभी? रोज भी दे सकते हैं, कभी कभी भी दे सकते और हैं। लोग कहते हैं कि पीपल में भूत होता है। ऐसी अफवाह। कहते हैं कि दिन में उसके पास न बैठो, धूप में न बैठो, छांव में न जाओ, रात के टाइम भूत निकलता है। हमारा बचपन तो पीपल के पास ही गुजरा है। हमारा घर गांव का पीपल के नीचे ही है। 24 घंटे हम लोग पीपल की छांव में ही रहते हैं। और गुरुजी मैं गुटखा खाती हूँ। कौन सा? रासरी। गुरुजी छूट नहीं रहा है। कितने खा जाती हो रोज? गुरुजी मैंने प्रण लिया था कि जिस दिन वृंदावन जाऊंगी, गुरुजी से मुलाकात होगी, उस दिन के बाद से खाना छोड़ दूंगी। ये बाबूराव का स्टाइल है। तू ले। अच्छा है आपका संकल्प। कितने के रोज खा जाती हो? 50। यार तुम तो धराधन फेंके जा रहे हो। 50 पैकेट? 50 रुपए का। 50 रुपए के रोज? हाँ। और शादी हो गुरुजी गई? मेरे जो पतिदेव वो भी बहुत खाते हैं, कंपटीशन करते हैं। तो पहले आपने शुरू किया कि पति ने? हम एक खाएंगे तो 2, हम 2 खाएंगे तो 4। हाँ, तो आप पहले शुरुआत किसने की खाने की? आप? शुरुआत तो वही किए थे, मुझे थोड़ा थोड़ा देते थे, फिर मुझे भी आदत पड़ गई। अच्छा, वो खाते थे तो आपको भी देते थे? हाँ। और गुरुजी जैसे मैं वो अब कैसा उल्टा हो गया, वो 1 खाते हैं तो मैं 3 खाती हूँ। तो अच्छा है ये खाना? नहीं गुरुजी, मैंने सोचा था कि जब मैं वृंदावन जाऊंगी गुरुजी से मुलाकात हो तो जाएगी। आप छोड़ दो गुटखा और पति को बोलना वो भी छोड़ दें। हाँ, वरना कैंसर होता है इस गुटखे इत्यादि से। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अपने घर से आए, बिहार से। हाँ, तो आप अपने घर से आई होंगी कोई दूसरे के घर से थोड़ी आई होंगी।
नहीं तो पति के साथ आप क्यों नहीं रहती हो? वो शराब पीता है शाम को और लड़ाइयाँ करता है, और बाकी में उस पे ऐसे एकदम बिहेवियर करता है जैसे भूत। हाँ, पति के अंदर भूत आता है? भूत तो नहीं आता, अच्छी मिर्ची का धुआं दो, उतर जाएंगे इसके भूत। मैं उसकी दूसरी बीवी हूँ। किसकी? अपने पति की। उसकी पहली कहाँ गई? भाग गई। तो आप काहे चली गई उसके पास भाग के? सेकंड हैंड आदमी के पास काहे चली गई? माँ ने मना की थी, जीजा ने कराया। अरे जीजा। कितने साल के पति? अच्छा, मेरे से उम्र में ज्यादा है, वही 40 का होगा, बुढ़ा लगता है। जी गुरुजी, दूसरा प्रश्न यह है, गुरुजी मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, गालियाँ बक देते हैं, ये कैसे? आप गालियाँ ठीक होगा? बकती हो? गुरुजी निकल जाती है गुस्से में। तो कौन सी गाली? आप माँ बहन की गाली आप ही देती हो? जी गुरुजी बता नहीं सकते यहाँ पे। वाह दीदी, दीदी, दीदी। हाँ, इतनी भयंकर देती हो? लेकिन गलत बात पे आता है गुरुजी, ऐसे नहीं आता है। कोई गलत बात बोलता है तो आता है। तो आप गाली देती हो सीधा? गुरुजी गुस्से में निकल जाती, कंट्रोल नहीं होता। किसको गाली देती हो? कोई भी हो सामने वाला। बड़ों को नहीं देती। पति को? नहीं। और भाई को? भाई को भी नहीं। बाहर वाला कोई अगर गलत बात बोलता है तो निकल जाता। पड़ोसियों को? जी। हाँ तो ठीक, तो क्या दिक्कत है? घर वालों को ना दो, बस घर वालों को कृपा करके छोड़ना। क्रोध पे थोड़ा कंट्रोल करो जी। इतना क्रोध ना कर लेना कि नुकसान हो जाए। ये बड़ी अच्छी बात कही। हम अपनी घरवाली से परेशान है गुरुजी। तो आपकी घरवाली ऐसे क्या करती है कि आप परेशान हो? वो आपने कहा था बागेश्वर में कि लबजू का खेल नहीं खेलना, तो इनने खेल मारा है, अब हम परेशान हो गए सर। 80,000 रुपए में खरीद के लाए हैं। पत्नी को? अरे पत्नी को कहाँ से ले आए खरीद के भाई? उड़ीसा से। Oh my God! तो जब 80,000 की ले आए हो तो इससे महंगी भी थी क्या? 1,00,000, 1.5, 2 लाख वाली भी थी क्या? गुरुजी प्यार का खेल खेला है गांव में इनने, तो हमारी दुश्मनी हो गई, अब हम गांव में जाने लायक नहीं रहे। इसलिए कहते हैं आप लगता सस्ता ले आए। थोड़ा महंगे ले आते तो बढ़िया चलती पत्नी। प्रणाम जी। कह रहे हैं गुरुजी कि कुत्ते नहीं मिले तो आगे पीछे का रोटी गाय के देने अच्छा है। कुत्ता नहीं मिल रहे हैं आपको? नहीं मिलता है। तो कहाँ से आई हो? चाइना से तो नहीं आ गई? बिहार से। अच्छा, बिहार से आई हो, तो वहाँ कुत्ते नहीं हैं? 1-2 दिन हो जाता है मिलना। तो आप गांव में हो शहर में हो? छोटा मोटा बाजार है। तो वहाँ कुत्ते ही नहीं हैं? हैं? जी। कुत्ते नहीं हैं? हैं, नहीं मिलते हैं कभी कभी। अरे बड़ा विचित्र कह दिया आपने, कुत्ते नहीं है। बताओ, यहाँ तो गली गली कुत्ते हैं। आजकल तो कुत्ते ही ज्यादा हैं। सही बात है, सही बात है। आप कह रही हो कुत्ते नहीं है? एक काम करो, यहाँ से ले जाओ कुछ कुत्ते। और ठीक ठाक गुरुजी? अरे कृपा है, मस्त ठीक भी हूँ ठाक भी हूँ। गुरुजी पता पहले हमारे बाप मातारी जो होते मतलब शादी कर दी थी मेरी छोटे पे। आपकी शादी छोटे पे कर दी? हाँ। किसने कर दी मतलब? मेरे बाप मातारी ने। तो कितनी छोटी थी आप? 14 साल के थे। 14। तो आपकी शादी जब हुई तब आपके घर वाले कितने बड़े थे? वो 15 साल बड़े थे। 15 साल बड़े थे? हाँ। अरे बाबा!
28 साल के आदमी से 14 साल की लड़की का ब्याह कर दिया। बच्चे जब बड़े बड़े हो गए थोड़े से तो अब ज्यादा ही अत्याचार कर रहा, बहुत दारू पी रहा, बहुत ज्यादा। अब कितने साल के हो गए पति आपके? अब तो और ही ज्यादा हो गए होंगे, हम पढ़े लिखे तो है नहीं। आप कितने साल की हो गई? मुझे ये भी नहीं पता। वाह दीदी, दीदी दीदी शादी के कितने साल हो गए? शादी को भी नहीं पता है कितने साल हो गए। कितने बच्चे हैं? बच्चे 2 बैठे और 3 लड़के घर पे हैं। तो 3 और 2 कितना हुआ? 5। ये याद है? ये गणित आती है? 3 2 5। तो आप अपने पति से खुश हैं कि नहीं? नहीं खुश है। नहीं नहीं। तो अब 5 बच्चे हो गए, अब खुश रहो ना रहो, अब तो हो ही गए तो हम बच्चे। तो हम क्या सेवा करें आपकी? मिलेश को समझा दो, बोल रहा अपनी मम्मी को आप संभालो, मतलब अपनी मम्मी को देखो और बाप की बात ना मानो, ठीक है? तब विमलेश भैया मतलब ये है कि आप अपनी मैया को संभालो, और पूरा मतलब यही है कि आप संभालो ही संभालो। और मतलब यही है कि संभालते ही रहना, माँ को छोड़ना मत, यही मतलब है पूरा। और सेवा करो अपनी माँ की, मतलब यही है कि आप सेवा करो जी भर के। और मतलब ये है कि आप लेके आओ विमलेश को। विमलेश आता रहता, इधर ही रहता हो, जब गुस्सा होता तो इधर ही भाग आता हो तुम्हारे पास। तो उसको बताना, फिर मतलब हम समझाएंगे उसको। हाँ उसको समझाना आप। मैं अब कहीं नहीं जाना चाहता, मेरे को बाहर की दुनिया बेकार लग रही है। मेरे को किसी के ऊपर विश्वास नहीं है बाहर आपके अलावा। और मैं यहीं रह के आश्रम की सेवा करना चाहता हूँ। पत्नी से तलाक हो गया। कल तलाक हुआ? हाँ कल तलाक हो। तो आपने 3 बार बोला तलाक तलाक तलाक। नहीं, वो कोर्ट में कल तलाक हो गया। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अपील कब हुआ था तलाक? अपील तो 6 महीने पहले हुआ था। तो पत्नी से तलाक क्यों ले लिए? बस घर में गृह कलेश चल रहे हैं। ये दूसरा तलाक है, और पहला भी हुआ था, उसको 18 साल हो गए। अभी और कितने लोग हैं आगे? पता नहीं है मेरे को, इसलिए बाहर की दुनिया बहुत बेकार लग रही है। मैं आपके शरण में आया हूँ। बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं। तो बच्चे पहली वाली घरवाली से 1 लड़की है और दूसरी से 2 लड़के हैं। तो फिर कहाँ गए अब ये लड़का लड़की? माँ बाप ने छीन रखे हैं बच्चे। किसके माँ बाप? मेरे माँ बाप ने। आपकी पत्नी ने आपको तलाक दे के अब वो कहाँ चली गई? वो अपने घर गई अब। आपके माँ बाप अच्छे हैं कि आपके बच्चों को रख रहे हैं? तो आप अपने माँ बाप की सेवा करो। सेवा नहीं करवा रहे ना, यूँ कह रहे हैं जा तू यहाँ से। तो आपके लक्षण अच्छे नहीं होंगे। सही बात है, सही बात है। आप 2 पत्नियों के साथ नहीं टिके तो हमारे साथ क्या टिकोगे? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। गुरुजी, हमें लव मैरिज करनी चाहिए या अरेंज मैरिज करनी चाहिए? प्रभु अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आपके पिताजी ने क्या किया है, लव मैरिज की अरेंज मैरिज? अरेंज मैरिज। तो बस पिता के रास्ते पर चलो, पिता के पद चिन्हों पर चलो, अरेंज मैरिज करो। पर गुरुजी अब तो उल्टा होने लग रहा है। अब तो सारा काम उल्टा होने लग रहा है। जो लव मैरिज कर रही है वो ही भाग रही है, जो अरेंज मैरिज कर रही है वो बच्चे छोड़ के भाग रही है। सही है, लेकिन आप होशो हवास में अच्छी लड़की देखकर। मेरा तो हो गया ब्याह? हाँ। तो आपने क्या किया? अरेंज मैरिज। अरेंज मैरिज? हाँ जी। अच्छा, तो किसके लिए पूछ रहे थे लव मैरिज का? फ्रेंड बोल रहे थे मेरे। कर पूछ के आना गुरु से। फ्रेंडों को बोलना कि भाई तुम्हारे पिताजी ने जो किया हो, तुम्हारे दादाजी ने जो किया हो वही करो। सही बात है, सही बात है। वो कह रहे कर तो ले, पर अब तो उल्टा काम हो रहा। क्या करे, अरेंज मैरिज करे या लव मैरिज करे? बोला लव मैरिज करेंगे तो भी फंस गए, अरेंज मैरिज करे तो भी फंस गए। जिनको आप जानते ही नहीं थे, लड़की या लड़के को। जी गुरुजी। तो अनजाने में तो धोखा की संभावना है। पता नहीं कि वो पत्नी आई कि पत्नी के रूप में कोई आतंकवादी आ गई। अभी भी कहता हूँ सुधर जाओ,
हाँ जी गुरुजी। इसलिए कोई आपके बचपन का मित्र हो, गांव का परिचित हो, कोई परिवार का कोई जान परिचित के लोगों में ही संबंध करने चाहिए, यही सही है। हाँ, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। पत्नी अपने पति का त्याग कर देती, उनको क्या कहें? गुड क्वेश्चन। पत्नी पति का त्याग कर दी, हाँ तो उनको क्या कहें हम? तो आपकी पत्नी ने तो नहीं किया? नहीं नहीं, मेरी पत्नी ने नहीं किया है। फिर किसके बारे में पूछ रहे हो? मैंने अपने पड़ोसी के बारे में पूछ रही, जिन्होंने उनको देखा है। तो आपकी पड़ोसी को छोड़ के भाग गई जी। आपने काहे लव मैरिज कर ली? दूसरा जाति में किया है। काहे किए? मन हुआ तभी हम किया दूसरा जाति में। तो मन करेगा तो कुछ भी करोगे? हम यही सवाल कर रहे हैं। रावण का भी मन किया तो सीता को उठा के ले आया, फिर मन के हाल देखे, बाद में सत्यानाश हो गया रावण का। ये मन सत्यानाश कराता है, इसके लिए मन को थोड़ा कंट्रोल किया जाता है। ऐसे नहीं कि मन कुछ भी कहेगा आप कर लो। सही बात है, सही बात है। अब हम अच्छा ये बताओ, आप दोनों पति पत्नी खुश हैं? हाँ, पति पत्नी हम खुश हैं। तो खुश रहो, फिर क्या दिक्कत है? नहीं, तभी घर में नहीं रहने देता है। क्यों? शुरू में हम शादी किया, हमको रहने दिया 1-1.5 महीना, हम घर पर रहा है, इसका बाद हम नहीं रहा है। तो आप अपना मेहनत करके कमाओ और आप पति पत्नी खुश रहो। तभी गलती किसका में है? बाबू में गलती है कि किसका में हम गलती दो? आपकी गलती है कि आपने अपने मन को आजाद कर दिया और जहां मन गया वहां कर लिया। कैसी लगी? आगे स्वाद। शादी ब्याह पानी पियो छान के, विवाह करो जान के। जान के। तो आपने सही किया? नहीं, सही हम एक लेकर हम सही किया है। वाह जी। आप कोटे में हैं? गुरुजी क्या कह लिए? आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। सिंह ने अर्जुन जो कहीं मेरे बिना राजी के तो पत्ता ना अंत और मेरे बिना राजी के पत्ता ना हरते। एक बार जो बोलने और एक लंकु जो बोलने कर्म करो फल की इच्छा मत करो। सही है। और 81 का व्रत रहती हूँ तो सब जने कहते हैं सबरी सूख गई। निर्जला 81 का व्रत रहे में ना भीम 81। हाँ। तो आगे नहीं दौड़ती है, सारे शरीर में काम करना पड़ता है, खाना भी बनाना पड़ता है। तो आपके पूरे शरीर में आग दौड़ती है? और भी डालना पड़ता है, जलन पड़ती है जलन। तो पी लिया करो जल, खा लिया करो कुछ। सही बात है, सही बात है। वो जोड़ गया जल पीछे पड़े ना, कुछ भी नहीं कहा, जल भी नहीं पीते हैं। लेकिन मेरे गुरुदेव से पूछ के जाकर 5 साल है कि मेरे गुरुदेव अच्छा लगे आपसे। तो आपके पति पूजा नहीं करते ना, भगवान की भक्ति नहीं करते ना। हाँ। तो आपसे प्रेम करते हैं कि नहीं? हाँ। आपके बारे में हमारे छोटे छोटे देवर गंत शब्द बोलते हैं, हमें चिढ़ाते हैं। कहते ढोंगिए उड़ रहे बेल खेल रहे हैं। तो उनसे बोलो तुम भी ऐसा थोड़ा बहुत ढोंग कर लो। मैं तो उठ के घर चली जाती हूँ। मैं नहीं सुनती, मैंने मेरे पिता का अपमान कर रही हूँ, मैं नहीं सुनूंगी। गुरुजी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। जी जी जी। मैं टाटा से आया हूँ। टाटा टाटा ये वाले टाटा से आए हो? टाटा टाटा से आए हो कि टाटा नगर से आए हो? टाटा नगर से आया हूँ। अच्छा, हमें लगा टाटा से आए हो। कैसा लगा मेरा मजाक? महाराज जी मेरे को एक ही क्वेश्चन पूछना है। दूज के दिन जो चांद है वो हमारे मतलब नानी बोल के गई थी कि उनमें शंकर भगवान का लीलार दिखता है। आप बोल दीजिए हाँ या ना बस। बीवियां पति को स्वतंत्रता से रहने क्यों नहीं देती? अच्छा, हमको सिखा रिया है। हर चीज में रोक टोक तो करती है ना। तो आप क्या चाहते हैं कि आपकी पत्नी पराई औरत को देखने दे? नहीं, पराई औरत को देखने की नहीं, हर किसी बात पे, छोटी छोटी बातों पे। ऐसा तो नहीं कि आप ताकते रहते तुझको देखते? नहीं। तो आप चाहे कि नहीं हमें ताकने दो? नहीं, कहीं जाना हो कुछ भी हो तो हर चीज पे रोक टोक होती है ना पहले।
तो बेचारी पूछती ही तो होगी कहाँ जा रहे हो, हमें बता के जाओ। सही बात है, सही बात है। तो वो तो बता के जाते ही हैं गुरुजी। फिर भी रोकती है? हाँ। तो साथ में लेके जाया करो, तू भी चल। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। हैं? हर जगह जाती है, मतलब आपका साथ नहीं छोड़ती? कभी कभी तो जा ही सकते हैं गुरुजी। अकेले अकेले मजे नहीं लेने दूंगा। तो कहाँ जाने का मन है? दोस्तों के साथ कहीं भी जा सकते हैं घूमने फिरने। कहाँ? कहीं भी। कहीं भी जैसे पार्टी वार्टी, शराब वराब पीने? कुछ नहीं पीते, कुछ नहीं पीते, नहीं कुछ नहीं करते। दोस्तों के साथ कहाँ जाना है बताओ? मंदिर कहीं भी घूमने निकलते हैं हम तो। मंदिर? हाँ, जाते रहते हैं। तो जा, ऐसे पत्नी रोज रोकती है आपको? कभी कभी जाते तो जाना दोस्तों के साथ कितने दिन के लिए जाना है? कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। कितने दिन के लिए जाना है दोस्तों के साथ? 2-4 दिन के लिए। अच्छा, 2-4 दिन के लिए गायब हो जाओगे? हाँ। फिर पत्नी कहाँ 4 दिन कैसे रहेगी बेचारी? परिवार पूरा साथ ही रहता है गुरुजी। अच्छी पत्नी है आपकी, एक दिन का भी वियोग नहीं सहना चाहती वो। लव यू।